मित्रों नमस्कार। मैं महाप्रसाद अवस्थी आज आपके अपने इस महा आनंदम चैनल पर एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज मैं आप लोगों को एक हास्य कहानी सुनाने जा रहा हूं और मेरी इस कहानी का अर्थ केवल मात्र आपके चेहरे पर हंसी देखना है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं कि एक गांव में एक सेठ जी रहते थे और वो अपनी जीविका के हेतु जो है बंजी का काम किया करते थे। माता पिता उनके साथ रहते नहीं और संतान उनके थी नहीं। एक बार गांव के लोगों ने आपस में विचार किया कि बोले अपने गांव में क्यों ना बढ़िया महायज्ञ का आयोजन हो जाए, बढ़िया 18 पुराण हो जाए और बढ़िया जो है प्रवचन हो जाए और जो है यज्ञ की में आहुति डल जाए। सब गांव वालों ने प्रस्ताव ये स्वीकार कर लिया। अब क्या था, चंदा एकत्रित होने लगा। चंदा चंदा एकत्रित हुआ, यज्ञ मंडप सजाया गया और जो है बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण दिया गया 18 पुराणों के लिए, चारों वेदों के लिए और जो है यज्ञ कर्म करने के लिए। और बड़े बड़े महान संत महात्माओं को जो है ज्ञानोपदेश के लिए बुलाया गया। अब क्या था, वहां की आकर्षकता ही बढ़ गई। अब जो है वो गांव के बहुत सारे लोग जो है देखे सुनने के लिए जाया करते थे। एक सेठानी भी जो है जाया करते थे, एक सेठानी भी गई। और जैसे उन्होंने यज्ञ में देखा यज्ञ की आकर्षकता को, तो यज्ञ किस प्रकार से सुशोभित हो रहा था कि यज्ञ के आयोजन में पंडितों की भीड़ लगी और ज्ञान को उपदेश देने संत गण पधारे हैं। और माता और पिता के धर्म कहे बहु प्रकार और पति हु के धर्म कर्म संत ने सुनाए हैं। और पतिव्रता पत्नी के धर्म कहे बहु प्रकार और पुत्र हु के धर्म कर्म संत ने सुनाए हैं। और मानुष तन पाए के जो धर्म को निभाहे ना और जई है अनेक जोनन में तहाँ पावे दुख भारी है। अब वहां देखा उसने कि बहुत सारे विद्वान अपने अपने जो है भागवत महापुराण का और जो है अन्य पुराण का बखान कर रहे हैं। यहाँ आहुतियां चल रही हैं और कहीं ज्ञानोपदेश चल रहा है, तो वो भी जो है ज्ञान के उपदेश के लिए बैठ गई। और वहां उसने क्या सुना, माता पिता के धर्म सुने के माताई बाप के धर्म, पुत्रों के प्रति कैसे होना चाहिए, बहू के प्रति कैसे होना चाहिए, अपनी संतान के प्रति कैसे होने चाहिए, समाज के प्रति कैसे होना चाहिए। और उसी पर जो है पति के धर्म को भी वो उन्होंने बखान किया कि पति के धर्म जो है पत्नी के प्रति कैसे होना चाहिए। और पतिव्रता स्त्री के तो धर्म बहुत प्रकार से जो है बताए गए। और पुत्र के धर्म बहु कर्म जो है पुत्र के जिस प्रकार से धर्म कर्म होना चाहिए उनका भी उन्होंने बखान किया। अब जो है जो कोई मनुष्य शरीर पा करके जो है अपने अपने धर्म का और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, उसको अनेक योनियों में जन्म भोगना पड़ता है। और कहने लगे संत जी कैसे भोगने पड़त कि जो आदमी भक्ष और अभक्ष का भोजन करता है और जो है मदरा का पान करता है, वह अगले जन्म में गधे की योनि प्राप्त करता है। जो कन्या का विक्रय करके उससे जीवनोपयापन करता है, उसको जो है वह जो है जीवन पर्यंत जो है रोगी रहता है। और जो सदा दूसरे की गवाही देता रहता है और झूठी गवाही देता है, उसको अगले जन्म में स्त्री की योनि प्राप्त होती है। और जो अन्न की चोरी करता है वो चूहा बनता है। और जो माता पिता का तिरस्कार करता है, उनको गाली देता है, वो दूसरे जन्म में सर्प और कछुआ की योनि प्राप्त करते हैं। और जो राजा का विरोध करते हैं, यानी जिनके टुकड़ों पर पलने पर भी जिनके टुकड़ों पर पले और उसी का अगर विरोध करें और शत्रुओं की सहायता करें, वो अगले जन्म में बानर और कुत्ते की योनि प्राप्त करते हैं। धनवा और जो व्यक्ति संतों की सेवा करते हैं, जो व्यक्ति सज्जनों की सेवा करते हैं, वो धनवान और पुत्रवान होते हैं। जो सदा विद्या का दान देते रहते हैं, वह जो है महान विद्वान होता है। और जो अन्न दान देता है उसको सुंदर शरीर मिलता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकारों के गुणों का वो बखान कर रहे थे। अब यहाँ जो उन्होंने बखान करत करत जो है पहुंच करते रहे, करते करते संत जी कहने लगे कि पति के पहले भोजन करती है जो नार और तासों वह बिल्ली बने और पावे दुखे अपार। अगर और ये कहत कहत कहने लगे कि जोन पत्नी अगर पति से पहले भोजन कर लेवे, तो उसको जो है अगले जन्म में जो है बिल्ली को जन्म और सुअर को जन्म मिलत है और उस जन्म में उसको बहुत दुख भोगना पड़ता है। जैसे ही ये कहा, सेठानी मन में सोचने लगी कि हमने तो
जब से शादी हुई आज तक सेठ जी यहाँ तक हुआ है कि वे आगे भोजन कर लें, पहले हम ही कर लें। तो उनको चिंता सताने लगी कि चलो ठीक है, अब घर में परेशान कि अगर सेठ जी तो बंजी करके 1-2 बजे आते हैं और मैं तब तक तो भूखन मर जाऊंगी। अगर मैं जो है पहले भोजन और अगर उनको तकती हूँ तो भूखों मर जाऊंगी, और अगर खा ले तो बिलैया और सुअर को जन्म हुए मिले। ऐसी बेचारी चिंतित हो रही थी कि उनकी सखी जो है नाव आ गई। नाव ने पूछो, अरे सेठानी आप बहुत चिंतित हो, क्या बात है? तो सेठानी कहने लगी कि हमने जो है कल जो है कथा सुनी थी, और कथा में पंडित जी कह रहे थे कि अगर पति के पहले भोजन कर ले तो सुअर और बिल्ली को जन्म मिला। हमारे पति देव तो जो है 12-1 बजे बंजी करके लौटा, हम क्या करिए? सेठानी जो है नाव बहुत चालाक थी। अरे बोले देखो तो आपके भागे आवे के बाद हम उनके पास गए थे, संत जी के पास, और संत जी से कहो महाराज कछु विकल्प बताओ। तो बोले उन्होंने बढ़िया विकल्प बता दो, तो उनमें कौन दिक्कत नहीं है। बोले कौन सा विकल्प बताओ तुम? बोले उन्होंने कहा था कि अगर देरी में बैठ के सब्जी रोटी दाल चार छोड़ करके चाहे जो कुछ खा ले, कभी दोष नहीं लगाता है। अब सेठानी प्रसन्न हो गई, बोले जो बढ़िया उपाय रहो, इससे अच्छा उपाय कछु नहीं है। अब क्या था, जैसी से है शेर जी बंजी के लाने चले जावे, और जे बढ़िया अपने मन को जो है कछु दुकान से मंगा लेवे, कछु बाजार से मंगा लेवे, कछु घर में बना लेवे, और बढ़िया प्रेम से मन को खावे। और जब शेर जी आ जावे तो शेर जी यहाँ कहाँ लगे, देखो तो तुम इतनी देर तुमने लगा दी, और तो हम जब तक तुम्हें नहीं भोजन करा दी तब लो हम भोजन ही करे, और फिर भी देखो तुम कितनी कमजोर हो जा, तो हम देखो कैसे मतलब हम चाहे तुमसे साझे लगा। अब क्या था, लेकिन शेर जी सुन ले, मनी मन अपनो खा ले। अब इसी प्रकार से जब जब शेर जी बैठे भोजन के लाने, तभी तभी सेठानी यही काय से चोर अपने जो है मुख के द्वारा पकड़ो जा। अब क्या था, बस जैसी शेर जी भोजन करवे के लाने बैठे सो वही शब्द कहा कि देखो तो तुम जो है 1 बजे लौटा, तो ई के बाद जब तुम्हें भोजन में करा दी, जब मैं भोजन कर, और ई के बाद भी तुम जो है कमजोर हो, और मैं देखो कैसी हूँ। अब सेठ जी ने सोचो एक दिन देखो जाए कि जब क्या करा। अब क्या था, अब सेठ जी को जो है देखना था, तो उन्होंने जो है बंजी में जितनी साइकिल में सारा सामान ला देते, वो सारा जो है साइकिल और बंज मैं सामान के दूसरे के घर में रुपाओ, और हरा के लोग के घर जो है पोन के ऊपर से चढ़ के ठाट से चढ़ करके घर पेलन पे बैठ गए। बोले देखने आज क्या करत। अब क्या था, सेठानी जो है जैसी 10-11 बजे उन्हें भूख लगी, सो तुरंत जो है कहने लगी अपने मन से कि बता रे मन का खाने, दशहरी आम के दूध की बनी मिठाई के दूध को दही के बढ़िया मंगोड़ी के घी शक्कर, बता का खाने, जो कछु तोरे मन वो होए वो हम आज जो है खा सकत। तो कैसो कह रही के दूध की मिठाई धरी घी शक्कर सान धरो, और दशहरी के आम आज हमने मंगाए हैं, और दूध को दही एक तरफ मंगोड़ी पकवान धरे, और बताओ मन इच्छा तुम्हें आज काहे खाने हैं। और महाप्रसाद पत्नी के भोजन को हाल देख, और सेठ जी के मन में आज गुस्सा समाई है, और व्यंजनों की खावे खा जैसे ही बढ़ायो हाथ, और ताही समय पाछे से सेठ लाठियां सरकाई हैं। अब क्या था, सेठ जी पछारे से आ गए, और जैसी पछारे से आए और तुरंत जो है सेठ जी एक लाठी मारी, सो भैया जैसी लाठी गली तुरंत हुए क्या, अरे मोरे राम। तुरंत सेठ जी ने देखे दशहरी आम, से बोले खा ले दशहरी आम। अब क्या था, सेठ जी को गुस्सा तो बहुत चढ़ी थी, वो उन्होंने जो है दूसरी लठिया जैसी पीठ में मारी, बेचारियां क्या ओ मोरी मताई, बोले खा ले दूध की बनी मिठाई। अब तीसरी लठिया जैसी मारो, ओ मोरे दैया, बोले जो धरो तू दूध को दैया खाओ। अब क्या है, और गुस्सा उनको लग रही थी, तो जैसी चौथी लठिया मारी, सो सेठानी दौड़ी। सुबह कहा जाता अब कहाँ जा रही, अब खा तो लो जो मंगोड़ी। अब जैसी जो है सेठानी समझ गई कि निश्चित बोले ये सुना तरह, तो क्या कह रही, जैसी सेठ जी ने लठिया मारी, सो क्या कह रही, अरे तुमने कैसे जानी, सुबह कहा थे जब तेने घी शक्कर सानी। बस हमारी कहानी को मतलब ये है, अगर किसी पति या पत्नी में आपस में कोई भी यदि आदत खराब होवे, तो उस आदत को दूसरे से छिपाए ना, और अगर हमसे जो नहीं सध सकता है उसका झूठा प्रयोग ना करके उसको सत्यता में लाएं। यही मेरी कहानी का वास्तविक अर्थ था। और भैया अगर कथा नीकी लगे तो लाइक करियो जरूर, यदि बार बार सुनबो चाहो तो सब्सक्राइब करो हुजूर। नमस्कार।